ये कहानी है उस समय की जब कंस का आतंक अपनी चरम सीमा पे था। लोग उससे हमेशा डरते रहे और उसके अहंकार ने सब जला के राख कर दिया। वो अपने आप को देवताओं से भी ऊपर मानता था। कंस की एक बहन भी थी जिसको वह सबसे अधिक प्रेम करता था, देवकी और उनके पति वासुदेव। एक दिन कंस देवकी और वासुदेव को अपने महल लेकर जा रहा था। तभी अचानक से एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, तू चाहे कितना भी खुश हो अपने अत्याचारों से दूसरों को दुख पहुंचा के, परंतु यही दुख एक दिन तेरी मौत का कारण बनेगा। जिसको तू सबसे ज्यादा चाहता है उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तो इस दुनिया के लिए अभिशाप है। यह सुन के कंस का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह अपनी ही बहन को मारने के लिए आगे बढ़ा, परंतु वासुदेव ने उसके सामने यह शर्त रखी कि अगर तुम देवकी को न मारो तो हम हमेशा तुम्हारे दास बन के रहेंगे और अपनी सभी होने वाली संतानों को तुमको सौंप देंगे। फिर होना ही क्या था, कंस ने अपने पापों का घड़ा इस प्रकार भरा कि उसने वासुदेव और देवकी की सभी 7 संतानों को एक एक करके उनको जन्म लेते ही मार दिया। पर फिर वो समय आया जब देवकी अपनी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी और उस रात के अंधेरे में एक छोटी रोशनी उनके पास आई और उसकी चमक चारों ओर कुछ इस तरह से फैली कि उस कारावास के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। और तभी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर भगवान ने अपने पूर्ण रूप में इस धरती पे जन्म लिया। वासुदेव जानते थे कि अगर इस बालक को अपने पास रखा तो वह कंस उसको भी मार देगा, तो वह उस बच्चे को लेकर अपने मित्र नंद के पास गोकुल चले गए। उस समय बारिश इतनी हो रही थी कि यमुना का बहाव बहुत ज्यादा था, परंतु भगवान की लीला के आगे किसी की चली है क्या। फिर जैसे तैसे वासुदेव गोकुल पहुंचे और वहां पे वह अपने मित्र नंद से मिले और तब नंद ने उनको सुझाव दिया कि तुम अपने पुत्र को मेरे पास छोड़ जाओ और मेरी पुत्री जिसने अभी जन्म लिया है उसको अपने साथ ले जाओ, जिससे कि कंस को यह शक ना हो कि तुम उस कारावास से कभी बाहर भी आए थे। वासुदेव ने बिल्कुल ऐसा ही किया और वह नंद की पुत्री को अपने साथ कंस के आने से पहले ही कारावास में वापस आ गए। कंस को भी यह बात पता चल गई थी कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, तो वह उस बच्चे को मारने के लिए कारावास की ओर बढ़ा। देवकी और वासुदेव अपने बच्चों की मृत्यु देख देख कर टूट गए थे, पर अब की बार वो नहीं हुआ जो कंस चाहता था। उस नन्हे बालक ने एक योगिनी का रूप ले लिया और वह कंस से बोली, हे दुष्ट कंस, तेरे पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब से हर दिन तू अपनी मौत को करीब आते हुए देखेगा। तुझे मारने वाला यहाँ नहीं, वो तो गोकुल में जन्म ले चुका है। तेरे काल तुझे तेरी ही मिट्टी पर आकर तुझे मारेगा और इस धरती को तेरे अत्याचारों से मुक्त करेगा। आरंभ हो चुका था उस महाकाव्य का, जहाँ एक तरफ था अपने अहंकार से घिरा हुआ कंस और एक तरफ थी भगवान विष्णु की लीला।